भारत संग तवांग में भिड़ना चाइना को पड़ गया है भारी। वैसे तो भारतीय सेना ने जमकर पीट कर भगाया था, लेकिन अब भारतीय सेना और मोदी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। दरअसल चीनी सैनिकों को अब जोरावर देगा करारा जवाब। जी हां, जोर का झटका देगा जोरावर। सीमा पे तैनात होने जा रहा है जोरावर टैंक। पहाड़ों में खोल देगा दुश्मनों की कलई। दरअसल तवांग सीमा पर चाइनीज सैनिकों के जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने अब ड्रैगन को जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना में जोरावर टैंक को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस टैंक का नाम भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के नाम पड़ा है। जोरावर ने तिब्बत में कई बड़ी लड़ाई लड़ी और उनमें जीत हासिल की है। इस जनरल के नाम का खौफ दुश्मन की सेना में होता है। ऊंचाई वाली लड़ाइयों में जोरावर माहिर है। जोरावर को लद्दाख का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। जोरावर 1786 से 1841 का यह खौफ था कि उसके नाम से दुश्मन सेना भाग जाती थी। आपको बता दें, कहा जाता है कि जोरावर को दुश्मन की सेना ने जनरल की उपाधि भी दी थी। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां दुश्मन की सेना ने किसी दुश्मन सैनिक की जनरल की उपाधि दी हो। जनरल जोरावर मेमोरियल आज भी आदरणीय है। आपको बता दें, तकलाकोट से 4 किलोमीटर पूर्व में तोया में जोरावर की समाधि भी है। तोया की पहाड़ियों पर जोरावर के साथियों ने अपने जनरल की अंत्येष्टि भी की। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जोरावर सिंह की नहीं, अब हम बात कर लेते हैं जोरावर टैंक की। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जोरावर टैंक ये पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कारगर कार्य करता है। बड़ी युद्ध में बड़ी जीत के बाद जोरावर और उनकी जो सेना है वो मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर भी गए थे। सेना में शामिल जोरावर टैंक इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में मार करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जोरावर सिंह भी पहाड़ी इलाकों में बड़े युद्ध जीत चुके हैं। आपको बता दें, 1841 में दुश्मन सेना में जंग के दौरान जोरावर सिंह शहीद हो गए थे। इन्हीं जोरावर सिंह के नाम पर भारतीय सेना ने एक मेड इन इंडिया टैंक बनाया। ये हल्के टैंक को बेहद कारगर माना जाता है। LAC पे इन टैंकों की तैनाती जो है वो भारतीय सेना करने जा रही है। कुछ दिन पहले ही जो है वो सेना की तरफ से ये प्रस्ताव आया गया था। रक्षा मंत्रालय अब इसकी मंजूरी देने जा रही है। इस वजह से इसकी खासा चर्चा है और इस चर्चा के बाद चाइनीज हलकों में जो है वो अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि जोरावर आने के बाद भारतीय सेना को वो सारी सुविधाओं को मिलेगा जिसमें पहाड़ी इलाकों में खास करके जिस मोर्चे पर भारतीय सेना पीछे होती थी, जोरावर टैंक को लगाने के बाद सीमा पर उन्हीं मोर्चों पे फ्रंट में जो है वो काम करने वाली है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बता दें जोरावर का कार्यशैली है और जोरावर इतनी तेजी के साथ कार्य करेगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें, जिस तेजी के साथ जोरावर कार्य करने वाला है आखिर इसे आप कैसे देखते हैं। वैसे भी आपको बता दें, जोरावर जो है वो पहाड़ी इलाकों में खास करके दुश्मन को पहाड़ों में ध्वस्त करने के पूरी तरीके से तैयारी में है और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ चलता है। इस टैंक को मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया है। इस वजह से इसकी ज़्यादा चर्चा भी है, क्योंकि मेड इन इंडिया के तहत जोरावर सिंह को अब सेना में शामिल किया जाएगा। तो जोरावर सिंह अब जरा समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि जोरावर टैंक क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जोरावर सिंह के नाम पे पड़ा। जोरावर सिंह सेना के ही एक मजबूत सिपाही थे, जनरल थे और चीनी सैनिकों को जोरावर देगा जोर से झटका जैसे पहले दे चुका है। लद्दाख का विजेता रह चुका है। 1986 से 1941 में जोरावर सिंह का खौफ था और ये युद्ध के दौरान चाइना को भी पहले भी मार कूट के भगा दिया है। यही कारण है कि अब इस तरीके से जोरावर का डंका बजेगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें, जोरावर टैंक को लेकर आप कैसे देखते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इसे अरुणाचल से लेकर तवांग से लेकर LAC तक तैनात करना चाहिए, लद्दाख तक, तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।